मूवी का स्टार्ट एक बुक से होता है। बुक एक्सप्लेन कर रही होती है कि एक इवल क्वीन जिसे सिर्फ अपनी परवाह होती है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनने में रहती है और अपनी स्टेप डॉटर स्नो वाइट से बहुत जेलस होती है। क्वीन स्नो वाइट की ब्यूटी से कोई डर नहीं होता, बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन क्वीन स्नो वाइट को अपने ही घर में एक मेड बना देती है। क्वीन हर रोज़ अपने मैजिक मिरर से पूछती है सबसे ज़्यादा कौन खूबसूरत है, और मिरर कहता है क्वीन, और क्वीन ये सुन रिलैक्स हो जाती है। पर तभी अचानक एक दिन मिरर क्वीन को बताता है कि तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई और है, और वो स्नो वाइट है। क्वीन गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ स्नो वाइट कोर्टयार्ड में काम कर रही होती है। आई एम विशिंग सॉन्ग गा रही होती है। तभी वहाँ से एक हैंडसम प्रिंस गुजर रहा होता है और प्रिंस स्नो वाइट की आवाज़ सुन लेता है, और स्नो वाइट की आवाज़ प्रिंस को बहुत अच्छी लगती है। फिर प्रिंस कैसल की वॉल से जंप करके कैसल में आता है और देखता है कि स्नो वाइट गा रही है। प्रिंस स्नो वाइट वेल के रिफ्लेक्शन में देखता है और स्नो वाइट को ज्वाइन करता है। स्नो वाइट प्रिंस को देख के बहुत ही शॉक और सरप्राइज हो जाती है और डर के अंदर भाग जाती है। पर जब प्रिंस स्नो वाइट को इंसिस्ट करता है तो स्नो वाइट बालकनी में आती है और प्रिंस स्नो वाइट के लिए वन सॉन्ग गाना गाता है। स्नो वाइट उसे सुनती है। दोनों को पता नहीं होता क्वीन दोनों को कैसल की सबसे हाई विंडो से देख रही होती है और स्नो वाइट की ब्यूटी से बहुत जेलस होती है और प्रिंस के चार्म को देख के भी बहुत ज़्यादा जेलस होती है और गुस्से में विंडो के कर्टन्स बंद कर देती है। और प्रिंस जाते हुए स्नो वाइट को देख के स्माइल करता है। क्वीन को इतना गुस्सा आता है, क्वीन हंट्समैन को ऑर्डर देती है कि स्नो वाइट को बहुत दूर फॉरेस्ट में ले जाओ और उसे मार दो, और क्वीन हंट्समैन से डिमांड करती है कि उसे प्रूफ के तौर पे स्नो वाइट का हार्ट चाहिए। हंट्समैन कुछ खास रेडी नहीं होता, बट उन्हें ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। फिर हंट्समैन स्नो वाइट को फॉरेस्ट में ले आता है और स्नो वाइट फ्लावर्स इकट्ठे कर रही होती है और स्नो वाइट एक बेबी बर्ड की हेल्प करती है, उसे उसके पेरेंट्स के पास भेज देती है। तभी अचानक हंट्समैन स्नो वाइट पे अटैक करने वाला होता है, बट नहीं कर पाता, रुक जाता है और स्नो वाइट सॉरी करता है कि मुझे माफ़ कर दें और क्वीन की रियल इंटेंशन बताता है। स्नो वाइट को वार्न करता है और कहता है यहाँ से दूर चली जाएं और वापस कभी मत आना। स्नो वाइट मान जाती है और फॉरेस्ट में चली जाती है और स्नो वाइट फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा डर जाती है। अपने आसपास की चीज़ों को देख के बहुत परेशान हो जाती है और स्नो वाइट हिम्मत हार जाती है और बहुत रोने लग जाती है। तभी फॉरेस्ट के एनिमल्स स्नो वाइट के पास आते हैं और स्नो वाइट को काम करते हैं। स्नो वाइट उन्हें देख के खुश हो जाती है और सबके साथ सॉन्ग गाती है और एनिमल से पूछती है कोई जगह जानते हो जहाँ मैं रह सकती हूँ। एनिमल स्नो वाइट को 7 ड्वार्फ्स का कॉटेज के रास्ते का लीड करते हैं। स्नो वाइट देखती है कि ये तो खाली है और गंदा है। स्नो वाइट सोचती है मैं कॉटेज को क्लीन कर देती हूँ, क्या पता कॉटेज के ऑनर इसे साफ देख के मुझे यहाँ रहने दे। स्नो वाइट सॉन्ग गाती है। सब एनिमल्स और स्नो वाइट मिलके कॉटेज को साफ कर देते हैं और ड्वार्फ्स अपनी माइंड में काम कर रहे होते हैं, डायमंड्स खोद रहे होते हैं और कलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर ड्वार्फ्स के घर जाने का टाइम हो जाता है और ड्वार्फ्स सॉन्ग गाते हुए घर वापस जा रहे होते हैं। सारा कॉटेज क्लीन करने के बाद स्नो वाइट ड्वार्फ्स के बेड पे सो जाती है और ड्वार्फ्स जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके कॉटेज की लाइट्स ऑन हैं और सोचते हैं शायद कोई मॉन्स्टर अंदर घुस गया है और हमारे घर पे कब्जा कर लिया है। सारे ड्वार्फ्स ग्राउंड फ्लोर पे सर्च करते हैं, बट ऊपर जाने से डर रहे होते हैं और काफ़ी अटेम्प्ट्स करने के बाद रूबी को लगता है मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया है, पर सब गिर जाते हैं। फिर फाइनली सब ड्वार्फ्स हिम्मत करके ऊपर जाते हैं और देखते हैं स्नो वाइट सो रही है। स्नो वाइट उठ जाती है और सबके साथ फ्रेंड बन जाती है और सब ड्वार्फ्स स्नो वाइट को अलाउ कर देते हैं कि वो यहाँ रह सकती है, पर जो ग्रम्पी होता है वो थोड़ा गुस्से वाला होता है। फिर अचानक स्नो वाइट को याद आता है कि उसने सूप बनने के लिए रखा था और भाग के नीचे जाती है सूप रेडी करने के लिए और ड्वार्फ्स को ऑर्डर करती है जब तक सूप रेडी होता है तुम सब अपने हाथ धो लो। सब मान जाते हैं, बट ग्रम्पी नखरे दिखाता है। सब फ्रेश हो जाते हैं, ग्रम्पी नहीं होता। फिर सब मिलके ग्रम्पी को नहला देते हैं और सूप रेडी होने पे ग्रम्पी को टब में ही छोड़ जाते हैं। क्वीन शाम को फिर मिरर से पूछती है। मिरर बताता है स्नो वाइट जिंदा है और कहता है हंट्समैन ने पिग का हार्ट दिया है। क्वीन ये सुन गुस्सा हो जाती है और भाग के नीचे एक सीक्रेट स्टोर में आ जाती है और बुक में ढूंढने लग जाती है और कहती है स्नो वाइट से मैं अब खुद डील करूंगी। क्वीन एक पोशन बनाती है और उसे खुद
पे यूज़ करती है और एक विच में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर डिसाइड करती है कि वो स्नो वाइट को पॉइजन एप्पल देगी, जिसकी वजह से स्नो वाइट स्लीपिंग डेथ में चली जाएगी और ये मैजिकली कोमा होगा। और कॉटेज में ड्रॉप्स स्नो वाइट के लिए सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। स्नो वाइट ड्रॉप्स के साथ बहुत एंजॉय करती है, ड्रॉप्स के साथ सॉन्ग गाती है और डांस करती है। फिर स्नो वाइट समडे माय प्रिंस विल कम सॉन्ग गाती है और विश करती है प्रिंस आए और उसे ले जाए। फिर स्नो वाइट सबको सोने के लिए कहती है। सब डिसाइड करते हैं कि वो नीचे सोएंगे और स्नो वाइट उनके बेड पे सोएगी। फिर स्नो वाइट विंडो के सामने बैठ के थैंकफुल प्रेयर करती है, खुद की और ड्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए, और विश करती है कि ग्रम्पी उसे और ज़्यादा लाइक करे। दूसरी तरफ क्वीन पॉइजन एप्पल रेडी कर लेती है और कहती है इसका सिर्फ एक ही क्योर है, स्नो वाइट को उसका ट्रू लव फर्स्ट लव किस करे, तो ही स्नो वाइट उठ पाएगी, वरना हमेशा के लिए सोई रहेगी। और क्वीन ड्रॉप्स कॉटेज के लिए निकलती है ताकि वो स्नो वाइट को एप्पल देके ख़त्म कर सके। फिर सुबह जब ड्रॉप्स माइन के लिए काम करने जा रहे होते हैं, स्नो वाइट सबके फोरहेड पे किस करती है, बट ग्रम्पी थोड़ा अजीब बिहेव करता है और स्नो वाइट को वार्न करता है कि किसी को अंदर मत आने देना। ड्रॉप्स के चाहते ही क्वीन कॉटेज पहुंच जाती है और स्नो वाइट को पॉइजन एप्पल खाने को ऑफर करती है। स्नो वाइट ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, बट एनिमल्स को डेंजर फील होता है और सब क्वीन पे अटैक करते हैं। ये देख स्नो वाइट क्वीन को कॉटेज के अंदर बुला लेती है। सारे एनिमल्स जल्दी से ड्रॉप्स के पास जाते हैं और उन्हें खतरे के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। सबको पता चल जाता है कि खतरा है और ग्रम्पी सबको लीड करता है कॉटेज वापस जाने के लिए। क्वीन स्नो वाइट को एप्पल खाने को कहती है ये विशिंग एप्पल है, तुम जो भी विश करोगे वो पूरी हो जाएगी। स्नो वाइट बाइट लेती है और स्लीपिंग डेथ में चली जाती है और क्वीन बहुत खुश होती है। क्वीन कॉटेज से भाग जाती है, बट ड्रॉप्स क्वीन का पीछा करते हैं और ड्रॉप्स से बचने के चक्कर में क्वीन क्लिफ पे चढ़ जाती है। क्वीन ड्रॉप्स को मारने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली लाइटनिंग की वजह से क्लिफ टूट जाती है और क्वीन नीचे गिर के मर जाती है। सारे ड्रॉप्स और एनिमल स्नो वाइट की डेथ को लेके बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। सारे ड्रॉप्स साइलेंट होते हैं, बट ग्रम्पी बहुत रोता है, कहता है उसने कितना बुरा ट्रीट किया था स्नो वाइट को, और डूपी रोता है कि वो सबसे ज़्यादा स्नो वाइट को प्यार करता था। काफ़ी टाइम गुजर जाता है, पर ड्रॉप स्नो वाइट की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, इसीलिए ड्रॉप स्नो वाइट के लिए ग्लास का कॉफिन बनाते हैं और फॉरेस्ट में पीसफुल जगह पे उसे रखते हैं। अचानक प्रिंस वहाँ पहुँच जाता है और सॉन्ग गाता है और स्नो वाइट को किस करता है। स्पेल टूट जाती है और स्नो वाइट उठ जाती है और ये सब ड्रॉप्स देख के बहुत खुश हो जाते हैं। सारे ड्रॉप्स और सारे एनिमल स्नो वाइट को जाते हुए एक फेयरवेल देते हैं। स्नो वाइट प्रिंस के साथ राइड करके चली जाती है कि हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए। यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।